बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोम है दैट इज़ हॉक रोस्टिंग बाय टेड ह्यूज़। इंटरेस्टिंग पोम है। और हॉक का मतलब आपको पता है, बाज को कहते हैं। सो रोस्टिंग मींस जहाँ पे बाज वगैरह स्टे करते हैं। सो इस पोम में हम इसके की पॉइंट, समरी और लास्ट में इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। हॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, सो द पोम इज़ रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ हॉक, यानी बाज के परस्पेक्टिव से लिखा गया, उसके बारे में लिखा गया। द हॉक रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स लाइफ, इट्स प्लेस इन द नेचुरल वर्ल्ड। अपनी लाइफ के बारे में, यानी बाज की लाइफ के बारे में, उसका एग्जिस्टेंस यानी नेचुरल वर्ल्ड में किस तरह, यानी जैसे बाज हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, ठीक है। एंड इट्स डोमिनेंस ओवर द लैंडस्केप, और उसकी क्या डोमिनेंसी, अपनी क्या डोमिनेंसी शो करता है। एरोगेंस एंड पावर, द हॉक एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ एरोगेंस एंड सुप्रीम पावर। अब इसके अंदर एक किस्म का एरोगेंस भी है और अपनी सुप्रीम पावर की वजह से भी फेमस है। इट सीम्स इट सेल्फ एज ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता है। डिस्क्राइबिंग इट्स आइज एज हुक्ड एंड इट्स हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल, यानी उसकी जो आंखें वो हुक्ड, ठीक है, हुक टाइप है, और हुक्ड फीट है, एक ऐसी फीट जिसके थ्रू वो किसी भी चीज़ को जगड़ सकता है, किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है, ठीक है। और उसकी नज़रें इतनी तेज़ है कि वो किसी भी चीज़ का शिकार कर सकता है। Dominance in nature. The hawk sees itself as the ruler of nature, considering the earth and her air as its own. यानी वो अपने आप को ऐसे समझता है कि ये जो ज़मीन है ये उसकी है, और ये जो हवा है ये भी उसी का है। It asserts its dominance over creatures, describing how it kills effortlessly and efficiently. और उसका जब दिल चाहे किसी भी जो लिविंग चीज़ होती है उसको बेरहमी से मार देता है और उसे खा लेता है। Nature's order. The poem explores the hawk's belief that its existence is in harmony with the natural world. It feels entitled to its position and does not question its role as a predator. तो ये जो है, जैसे मैंने बताया ना, डिफरेंट चीज़ों का शिकार करते हैं और इसे कोई पछतावा नहीं होता। इसका जब दिल चाहे किसी भी चीज़ को शिकार कर लेता है, किसी भी चीज़ का शिकार कर लेता है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। Immutability of nature. The hawk perceives the natural world as unchanging and timeless. It has a sense of permanence, seeing itself as a part of a cycle that has been repeated for centuries. और ये चीज़ जो है, मतलब शिकार करना, ये एक प्रेडेटर भी है, ठीक है, यानी शिकारी भी है। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, यानी ये इसी तरह है। ये एक ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता, मतलब ऐसे पहाड़ों पे रह लेता है जहाँ पे कोई जानवर पहुँच ही नहीं सकता। तो वहाँ से जो है ये अपनी नज़रों से, यानी अपनी आंखों से किसी ऐसे चीज़ को देख लेता है और उसको जो है पकड़ के किसी भी जगह ले जाके उसे खा लेता है। फिर इसके बाद है पॉइंट मिनिमलिस्ट लैंग्वेज. Hughes uses concise and powerful language to convey the Hawk's thoughts. The poem's brevity enhances the impact of the Hawk's monologue. यानी ये किस्म का मोनोलॉग है। मोनोलॉग से मिला जिसमें बंदा मतलब एक ही बंदा जो है वो स्टेज पे होता है और वो बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है किसके बारे में है, यानी ये जो है जैसे जो बाज है वो खुद बता रहे हैं अपने बारे में कि मेरी क्या एग्जिस्टेंस है, मैं किस तरह चीज़ों का जो है शिकार करता हूँ। इस पोम की अगर समरी देखें, द पोम इज़ लाइक लिसनिंग टू अ हॉक्स थॉट्स, यानी उसके थॉट्स के बारे में जैसे हमें सुनाया जा रहा है कि वो बाज़ के क्या थॉट्स हैं, क्या ख्यालात हैं। द हॉक सीज इट सेल्फ एज द किंग ऑफ एवरीथिंग अराउंड, यानी वो अपने आप को किंग समझता है। कौन? बाज़। इट टॉक्स अबाउट इट्स आइज़, और जो शायर है वो इसके आइज़ के बारे में बताता है, यानी हॉक्स खुद भी अपने आइज़ के बारे में बताता है। अपने हेड एंड फीट एज पावरफुल टूल्स दैट हेल्प इट कंट्रोल एवरीथिंग, और वो इतने मजबूत, यानी उसका सर, उसकी फीट और उसकी आंखें, कि वो किसी भी चीज़ का शिकार कर सकता है, किसी भी चीज़ को जगड़ सकता है। द हॉक बिलीव्स इट ओन्स द लैंड एंड द स्काई, यानी वो ये बिलीव करता है कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है और ये जो आसमान है ये भी मेरा है। विद कॉन्फिडेंस द हॉक सेज इट कैन एफर्टलेसली किल अनदर क्रिएचर्स, और किसी भी मतलब एफ़र्ट किए बगैर वो किसी भी चीज़ का जो है शिकार कर सकते हैं। इट फील्स लाइक इट्स मीन टू डू दिस एज इफ़ इट्स पार्ट ऑफ अ नेचर ऑर्डर दैट हैज़ बीन द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी एक नेचर प्रोसेस है और ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। द हॉक डज नॉट डाउट इट्स रोल, इट्स थिंक्स इट्स ऑलवेज बीन इन चार्ज, और ये कहता है कि मैं हमेशा इन चार्ज रहता हूँ, यानी वो हमेशा यही सोचता है कि ये मेरा चार्ज है,
यानी एक किस्म का काम है कि दूसरे जानवरों का या कीड़े मकोड़ों का शिकार करना। इट सीज़ द वर्ल्ड एज अनचेंजिंग, और ये कहता है कि दुनिया कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी वो अनचेंजेबल है या कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे पहले बाल शिकार करते थे, अब भी करते आ रहे हैं। लाइक इट्स ऑलवेज बीन द वे, वही बात जैसे अभी मैंने बताई। द हर्क इज़ जस्ट डूइंग व्हाट इट्स सपोज टू डू, और वो उसका जब दिल चाहे जो करना चाहे वो कर सकता है। द पोम यूजेस स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल वर्ड्स टू शो द हर्क्स पावर एंड द इन इट्स प्लेस इन नेचर, यानी जो बाज है उसके पावर के बारे में बताया गया है और उसका जो एग्जिस्टेंस है नेचर में उसके बारे में बताया गया है। इट्स लाइक अ पीक इन टू द माइंड ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, कॉन्फिडेंट एंड अनटेम्ड। अच्छा, इसके अगर थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास पावर एंड डोमिनेंस। द पोम डेल्व्स इनटू द थीम ऑफ पावर विद द हर्क एम्बॉडिंग अ सेंस ऑफ डोमिनेंस एंड कंट्रोल। इट प्रेजेंट्स नेचर एज अ प्लेस वेयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड सुपीरियरिटी। इसमें क्या बताया गया, देखो पावर और डोमिनेंस क्या है, बहुत ही लाइक हम कैसे कॉन्ट्रडिक्शन शो की गई है। पावर जिसके पास हो ऑब्वियसली वो डोमिनेंट रहता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बाज है वो पावरफुल भी है, उसके फीट में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को उसमें जकड़ के ले जा सकता है और उसको खा सकता है। तो ये एक किस्म की डोमिनेंसी, और वो उस पहाड़ पे बैठ लेता है जहाँ पे कोई जानवर पहुँच भी नहीं सकता, तो ये इसकी डोमिनेंसी है। Natural world. The Hoax perspective reflects a belief in a natural world where certain creatures like the hawk itself hold a dominant and unchangeable role. Unchanging role. It implies a hierarchy in the animal kingdom that follows a timeless pattern. ये एक बिलीव है, ये एक नेचुरल ऑर्डर है, ये कि सर्टन जो क्रिएचर्स होते हैं उनको जो है खाया जाएगा, और कौन खाएगा और कौन शिकार करेगा, ऑब्वियसली बाज। Instinct and identity. The poem examines the hawk's instincts and its unapologetic acceptance of its predatory nature. It explores how the hawk's identity is shaped by its ability to hunt and assert authority. यानी ये उसकी आइडेंटिटी है और ये उसके लाइक हम कैसे जिबलत में है, उसके नेचर में है कि वो जो डिफरेंट क्रिएचर्स हैं उनका शिकार करेगा और उसे खाएगा। Timelessness of nature. The hawk views nature as unchanging and eternal. It suggests a cyclical nature of life where the hawk's actions are part of an age-old routine that repeats over time. वही बात अगेन रिपीट की गई है कि ये नेचर में है और ये चलता आ रहा है, जैसे ओवर टाइम वर्ड भी यूज़ हुआ है, और ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा, दुनिया में कभी भी चेंजेस नहीं आएगी। ये यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, जैसे इसने ये कि हॉक्स थॉट्स यानी बाज़ के जो ख़यालात थे वो शो किए गए हैं कि उसका ये मानना है कि भाई ये दुनिया कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे मैं पहले शिकार करता था, अब भी वही शिकार करता रहूँगा। तो ये उसके थॉट्स यानी बाज़ के थॉट्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये पूरे पोएम में हमें ये बताया गया है कि भाई जो हमारे जो राइटर है टेड ह्यूज़, वो हमेशा लाइक जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो इसमें देखें जैसे बाज़ के बारे में बताया गया है, उसकी खूबियों के बारे में बताया गया है, वो कैसे अपने आप को किंग समझता है, कितनी पावर है उसके अंदर, कितना डोमिनेंट रहता है, और किस तरह जो है अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है अपने लाइक जैसे उसके फीट इतने मज़बूत है, उसकी आंखें इतनी तेज़ हैं, नज़र इतनी तेज़ है, सॉरी। तो ये चीज़ें शो की गई हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।